बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो में। जी जनाब, यहाँ पर बन रही हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ें। मज़ेदार चीज़ें बन रही हैं, आपकी मज़ेदार कॉल्स भी हमें मौसूल होती हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि डेली हमें फ़ोन कॉल्स मिलती रहें ताकि हमारा आपका एक अच्छी सी बॉन्डिंग जो है वो हो जाना चाहिए। आज प्रोग्राम में हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि जो कि आई एम श्योर कि जब आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, क्योंकि क्रिस्पी चिकन जो है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए सुपर क्रिस्पी चिकन विंग्स बनाऊं। अब क्या है कि इसमें मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर अभी मैं बनाऊंगी तो आप देखिएगा इंशाल्लाह बेहतर होगी। लेकिन अगर आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ दें या अगर फ्रीज़र में भी 1 से 2 दिन पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी इसको कोई नुकसान नहीं होता, बेहतरीन रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ये भी आपको साथ बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही हमने एक अच्छा सा सैलड भी बनाना है जो क्रेज़ी नूडल सैलड है। इसका तो नाम ही इतना अच्छा सा क्रेज़ी है, तो बिल्कुल हम आपको क्रेज़ी नूडल सैलड बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा ये देख रहे हैं आपके हमारे साथ है कैडबरी की मिल्क चॉकलेट। ज़बरदस्त है इसका जायका और इसकी क्वालिटी तो है ही बहुत ज़्यादा मशहूर, लेकिन क्या है कि पॉकेट फ्रेंडली भी है। ठीक है, यानी कि इसकी कीमत भी इसकी कम है। ये हमारे प्यारों के चेहरों पे की शान जो है वो बढ़ाती है। कैडबरी की ये मिल्क चॉकलेट बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, क्योंकि इसका तो जायका तो है ही ऐसा कि जैसे मुंह में घुल जाए, लेकिन क्या है कि वो पॉकेट फ्रेंडली भी है, यानी कि ख़रीदने में इतनी महंगी आपको नहीं लगती, लेकिन इसका जो मयार है वो बहुत ही कुछ ज़बरदस्त है। तो बिल्कुल देखते रहिए। यहाँ पर हम इसकी चिकन की करेंगे पहले मैरिनेशन। अच्छा, चिकन विंग्स ये मेरे पास हाफ़ kg है। अच्छा, आज मैंने ये पूरे चिकन विंग्स जो हैं वो मैंने ले लिए हैं। ठीक है, सही है। ये देखें जी, चिकन विंग्स मेरे पास ये पूरे हैं, फुल हैं। आप चाहें तो इसको हाफ़ भी यहाँ से कट कर सकते हैं। मैं आपको कट करके दिखा भी देती हूँ कि अगर आपको कट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलें, चॉपिंग बोर्ड हमारा ये रहा, इसको आपने रखा और इस जगह से आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कोई पार्टी वगैरह है तो उसमें आप कर सकते हैं, ये बेहतरीन बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। जैसे आप चिकन बनाते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, लेकिन ये फिर भी बेहतर है। अच्छा, ये जो है ये स्किन वाले हैं, और स्किन वाले जो हैं ये आपको पता ही है कि पाकिस्तान की एक मशहूर फ्रोज़न चिकन की जो कंपनी है उसमें ये आपको इजीली मिल जाएगा। वैसे नॉर्मली ये चिकन वालों की शॉप पे नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है ये स्किन वाली, लेकिन स्किन क्या है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, ये ज़रा सा क्रिस्पी भी ज़्यादा हो जाती है। तो आप लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, बट उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। अच्छा, इसमें शामिल करेंगे हम, ये मेरे पास है हरी मिर्च है, तकरीबन 5-6 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, इनको हमने पीस लिया, ये हमने इसमें शामिल कर दी। इसके बाद हम डालेंगे बटर मिल्क। अब बटर मिल्क क्या है कि ये मैंने 1 कप दूध लिया था जो कि थोड़ा सा गर्म था। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया कि 1 लीमू का रस जो है वो डाला, 1 पूरे लीमू का नहीं, हाफ लीमू का डाला, और उसके बाद उसको मिला लिया। तो ये इसमें फटा नहीं, लेकिन इसमें एक थिकनेस आ गई, ये देख सकते हैं आप। तो ये कहलाता है बटर मिल्क। इजीली बना सकते हैं आप घरों में, बाज़ार में तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आप घर में बनाएं, बेहतरीन रहेगा। इसके बाद जाएगा इसमें नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, और ये जायका जो है कितना है, क्योंकि इसकी कोटिंग भी होगी। ये आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ेंगे तो कोई बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसके बाद डालेंगे लेमन जूस, या फिर आप इसमें विनेगर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त लेमन जूस है, ये जाएगा इसमें तकरीबन, मेरे पास चूँकि सिंथेटिक वाला होता है तो अगर आपके पास फ्रेश है तो वो डाल दीजिए, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ये इसमें चला गया। नमक हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हमने हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ओवरनाइट आप इसको छोड़ सकते। सॉरी, इसमें एक अंडा रह गया, तो 1 अदद अंडा हम ले लेते हैं और अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे। ये रहा अंडे को पहले अलग से हम तोड़ के देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि ये ख़राब निकले। जब भी आप किसी भी चीज़ में इस तरह से अंडा डालते हैं तो डायरेक्टली मत डालें, वरना क्या होता है कभी कभी वो ख़राब भी निकलता है और आपकी सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। ये गैस में 1 अदद अंडा, और अंडे को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, 2 दिन के लिए फ्रिज में पड़ा रहे, कोई मसला नहीं, जितना अच्छा रहेगा उतनी ही अच्छी इसकी
जो है चिकन जो है वो अंदर तक टेंडर भी हो जाएगी। और देखिए एक चीज़ मैं फिर भूल गई, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा। ये मेरे पास सोडा मौजूद है, सोडा हम डालेंगे, सोडा या बेकिंग पाउडर। ये हमने डाला इसमें तकरीबन 2 चुटकी, ठीक है, यानी 1/4 टीस्पून। इससे क्या होता है, ये चिकन आपकी अच्छी टेंडर हो जाएगी। अब आप इसको रख दीजिए। रखने के बाद आपको जब दिल चाहता है 1 दिन बाद 2 दिन के बाद आप बिल्कुल इजीली इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसकी अब आप देखते हैं कि हमारे घरों में अमूमन क्या होता है, फ्रायर नहीं होते हैं, हमारे घरों में कढ़ाई होती है। कढ़ाई का टेम्परेचर इसमें आपको थोड़ा सा स्लो रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आप बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन क्या है कि अंदर तक टेंडर भी नहीं होगी और डार्क कलर आ जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते यही हैं कि बहुत अच्छा सा कलर भी है और आपको ज़बरदस्ती लगे। इसके लिए एक बोल में मैंने ठंडा पानी फ्रीज़र में रख दिया है। खूब अच्छा ठंडा पानी आपकी कोटिंग में काम आएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कोटिंग की चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। कोटिंग की क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको हम बताते हैं। अच्छा, ये है मैदा है मेरे पास। अच्छा, बस इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपका जो मैदा होता है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप डबल कोटिंग कर लीजिए। कम क्रिस्पी बनाना है या एक ही कोटिंग करनी है, सिंगल करनी है, तो आप एक दफ़ा करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैदा। अब 2 कप भर के मेरे पास है मैदा। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 कप कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये चला गया इसमें कॉर्नफ्लावर। और इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे कि इसमें नमक आप जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें कम से कम ये 1 टीस्पून जाएगा, ठीक है, लेवल 1 टीस्पून ये चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सोडा या बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ हम इसमें 1/2 टीस्पून इसमें मैंने सोडा शामिल कर दिया और तकरीबन 3/4 टीस्पून में इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हैं। ये गैस में इसको ज़रा आपने अच्छे से मिलाना है। ये चला गया। अच्छा, अब क्या जाएगा इसके अंदर। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर मिला सकते हैं, तो मेरे पास रखी हुई है तो मिला लेते हैं। वाइट पेपर पाउडर तकरीबन इसमें जाएगा 3/4 टीस्पून। इसके अलावा डालेंगे हम इसके अंदर लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये मेरे साथ भी यही हुआ है कि इसका थोड़ा सा सख्त हो रहा है। लहसुन पाउडर या फिर पार्मेसन चीज़ जो है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास मौजूद है पार्मेसन चीज़। ये गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून हमने भर के शामिल। पार्मेसन चीज़ ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालिए। और मैं बिल्कुल कोशिश पूरी कर रही हूँ कि किसी तरह से इसको थोड़ा सा निकाल लूँ, क्योंकि थोड़ा सा जम जाता है ये। चले, मैं ब्रेक में कोशिश कर लूँगी। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून थाइम ऑरिगेनो। मिक्स इटालियन हर्ब भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चलेगा इसके अंदर। अब हम इसको ज़रा सा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, छान लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते। अमूमन क्या होता है कि ये जल्दी साथ छोड़ देता है, तो थोड़ा सा जितना निकल रहा है मैं इसमें डाल लें। चलें जी, ये चला गया। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। छान लेंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसको मिक्स करके आप रख दीजिए। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया मिक्स। अब हम बारी बारी करेंगे ये कि इसमें से सारी चीज़ें जो है ये यहाँ से मैं थोड़ी सी हटाती हूँ। उसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि इसकी हम करेंगे ब्रेडिंग। अब ब्रेडिंग के लिए आपको चाहिए होगा ठंडा सा पानी, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 1 अदद प्लेट, और नॉर्मल आपको ऑयल चाहिए, मतलब जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है ना, अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं वो उसमें भी बन सकती। अगर आपके पास फ्रायर मौजूद है तो उसका टेम्परेचर 170 to 190 आप रखिएगा। उससे क्या है कि उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आप डालिएगा, क्योंकि हमें चिकन को अच्छे से गलाना भी है, तो गलाने के लिए तो हमें करना पड़ेगा ना ये, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऑफ कर दिया। अब मैं काम करती हूँ कि इसकी ब्रेडिंग आपको बता देती हूँ कि ब्रेडिंग जो है वो हमें किस तरह करनी, क्योंकि ब्रेडिंग में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। चले जी, ये हो गया। अब अगर ये मैरिनेट हुई होती ना तो कोई बेहतरीन रहती, लेकिन चूंकि ये मैरिनेट नहीं है तो इसलिए फिर भी बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, इसको मैं हाथ से मिक्स करती हूँ ताकि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। चलें जी, ये मिक्स हो गई। इस वक्त आपने ख्याल रखना है कि चीज़ें अच्छी तरह से आपकी मिक्स होना चाहिए। उसके बाद आपने उठाया एक पीस, ठीक है,
बस जी अब आपने इसकी ज़रा अच्छी सी वो करनी है, मंझाई करनी है खूब अच्छी तरह से आप इसको, ताकि अच्छे से स्केल्स जो है ना वो बन जाए। अब इसी बैटर में आप इसको अगेन भी डाल सकते हैं ताकि अच्छा सा वो हो जाए, क्योंकि इस वक्त ये ठंडा हो रहा है तो मैं इसको एक दफ़ा और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमारी मैरिनेट नहीं हुई हुई ना चिकन, इसलिए मैं कर रही हूँ ये चीज़। तो आप भी कर लीजिएगा ऐसे ही ना। हमारा टॉप कैमरा ले रहा होगा यकीनन। इस तरह से आपने, इसी वजह से हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, मैदा ज़्यादा चाहिए होता है। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, उसके बाद आप इसको झाड़ें, ठीक है। थोड़ा सा आपने इस तरह से किया, इस तरह से करके अब आप देखें कितनी कोई बेहतरीन ये तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छा हो गया। इसको हम रखते हैं यहाँ। अगर आपको दोबारा इसकी कोटिंग करनी है तो मैं ठंडा पानी निकाल के आपको एक दफ़ा और भी करके दिखा दूँगी, ताकि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अगर आपने किसी दिन जल्दी में बनाया है, ये चीज़ बनाई है, तो भाई आपका जो है काम पूरा होना चाहिए, अच्छी आपकी चिकन जो है। बस यहाँ आपने ख्याल रखना है ऐसे से करके, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और दबा दबा के ना, ताकि कोटिंग जो है वो बेहतरीन हो जाए। अब देखें हो तो गई है, बट थोड़ी सी मुझे और चाहिए, तो इसी में मैं कर लेती हूँ। मैं ठंडे पानी में एक आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी। पानी ठंडा यख होना चाहिए, इससे आपकी जो कोटिंग है वो अच्छी क्रिस्पी होगी ना। चलें, कॉर्नफ्लावर की मिकदार को इस तरह से जितना मैंने बताया उतना ही डालिएगा, वरना ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होता है कि कॉर्नफ्लावर दरअसल जल्दी कुक हो जाता है। इसको झाड़ना ज़रूर है आपने। ये देखें जी, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन सी ये तैयार होते जा रहे हैं, ठीक है। चले मैं सारी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फिर हम बनाएंगे क्रेज़ी नूडल सैलड। ये भी कोई इतना अच्छा सा सैलड है कि यकीनी तौर पे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और ख़ास तौर से ये वो लोग जो डाइट पे रहते हैं बिल्कुल उनके लिए तो और ही बेहतरीन है, क्योंकि हम इसको मेयोनीज़ इसके अंदर शामिल नहीं करें। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि मेयोनीज़ बेस्ड सैलड जो है ना, वो हमारे यहाँ की ख़वातीन जो है ना बहुत शौक़ से खाती हैं। तो कहती जी वेट कम नहीं हो रहा, तो मेयोनीज़ है, क्रीम है, इन चीज़ों से क्या होता है वेट बहुत बढ़ता है आपका ना। अब मेरा टेम्परेचर जो है ना अच्छा खासा हो गया है सही। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक एक करके इसमें डालना शुरू करेंगे, लेकिन क्या है कि आपने टेम्परेचर को जो मॉडरेट किया हुआ है इतना ही आपने रखना है। अगर आपको लगता है बहुत स्लो है तो फिर आप इसको इसमें मज़ीद इसको चूल्हे को जला सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि जैसे ही आप ये ब्रेडिंग करेंगे और डालेंगे तो आपने कम से कम 10 मिनट तक इसमें कोई चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप इसमें से चम्मच चलाएंगे तो क्या होगा कि ये ब्रेडिंग जो होती है ना वो लूज़ हो जाती है। ये देखें, ये ब्रेडिंग लूज़ होगी तो फिर क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप कहेंगे जी इस तो सही नहीं बनी हमारी। तो हर चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इस वक्त मैं आपको बार बार जो सारी चीज़ें बता रही हूँ उसका मकसद यही है कि आपकी चिकन जो है, चिकन विंग्स जो है सुपर क्रिस्पी होना चाहिए, ठीक है। अगेन हम इसको करते जाते हैं। चाहे तो आप पीसेस को छोटा कर सकते हैं, इसके साथ कोई अच्छी सी डिप सॉस बनाइएगा, इसको सर्व कीजिएगा तो यकीन करें बच्चे भी बहुत खुश होंगे। अच्छा, इसको आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप हाफ डन से मिला दें कि आपने इसको कुकिंग के लिए डाला, और कुकिंग पे डालने के बाद क्या होगा कि ये जैसे हाफ कुक हो जाए तो आप इनको निकाल के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें और उसके बाद सर्व कर दीजिए बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। घर में कोई आप दावत कर रहे हैं, इसके साथ कोई और अच्छी सी डिश बनाइए या पास्ता की डिश बनाइए और आप उसको सर्व कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भैया आप? खैरियत से हैं? अपना प्यारा सा नाम बताइए। मेरा नाम दानिया है। तानिया, कैसी हैं आप तानिया? दानिया, अच्छा, दानिया कैसी हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त। आपको देख के इतनी खुशी हुई है अच्छी कि हम बता नहीं सकते आपको। लेकिन पता क्या, मुझे लग रहा है आप भी शायद कहीं से देखती दाखती मुझे आई हैं, ढूंढती हुई है, कुछ ऐसे ही है? नहीं, बस मैंने टीवी खोला, आपको देखा, बस मैं मजबूर हो गई फोन करने। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। मेरे सारे कॉलर्स जो हैं माशाल्लाह से यहाँ पर आ गए हैं, और इसमें वही मेट्रो की बहुत बड़ी वो है कि आपके लिए मुझे मेट्रो की शान बढ़ गई आपके आने। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच जनाब। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा इतना ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि आप लोग इतना साथ भी तो देते हैं, मेरा फ़ोन कॉल्स करते हैं, अपना टाइम देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ फरमाइश करना चाहेंगी?
चलिए हमारी कॉलर जा चुकी हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेट्रो का भी बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा जी मेट्रो की शान बढ़ गई। अब पूछूंगी आज मैं कि शान बढ़ी कि नहीं बढ़ी। चले जी, थैंक यू सो मच। बस ये होता यही है, कोई आपको मोहब्बत और प्यार के साथ आपको बुलाता है, आपके साथ वो करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे तमाम देखने वाले जो हैं उनकी मोहब्बत और प्यार भी मेरे साथ शामिल है, क्योंकि वो सब मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, साल की बात है। 17-18 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आते हुए, लोगों को चीज़ें सिखाते हुए। और कभी कभी तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी बहुत सारी रेसिपीज़ कहाँ से ले आती। तो देखिए होता क्या है कि ट्रेंडिंग में जो चीज़ें होती हैं ना, हम उनको भी देखते हैं कि आजकल किस चीज़ का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा चल रहा है, तो फिर हम वही कोशिश करते हैं कि लोगों को सिखाएं। और लोग चाहते भी यही हैं कि ट्रेंडिंग वाली रेसिपीज़ जो है वो हमें सिखाई जाएँ। तो वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ इस तरह की सिखाती रहती हूँ, तो काइंडली आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके मोहब्बत और प्यार की शदीद ज़रूरत है। तो काइंडली जो लोग भी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का नाम है पकाओ दिल से। जी जनाब, दिल से पकाना होता है, दिल से पकाएं और दिल से खिलाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी मैंने इसके ऊपर वो की है, ऑलमोस्ट अब ये ख़त्म पर है ये, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपकी बच जाती है मैदा और ये इस तरह से बच जाता है ब्रेडिंग, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको वो भी कर सकते हैं। अब मैं कुछ कम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम लगा रही हूँ। आप इसको छान लीजिए, छानने से क्या होगा, ये साफ़ हो जाएगी, आप दोबारा से इस्तेमाल कर लीजिए इसमें और मज़ीद मिला के ना, है ना। तो बिल्कुल आप बनाइएगा, क्योंकि मुझे पता है घर में ख़वातीन बच्चों के लिए हमेशा यही चाहती हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिलना चाहिए जो बच्चे बाहर जाके मांगते हैं। ज़ाहिर महंगाई का दौर है और हर एक शख्स यही चाहता है कि भाई सस्ती चीज़ें हों, सस्ती ना हो तो सस्ती भी हो, मेयारी भी हो। तो आपको पता है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है वो अब बहुत मेयारी भी है, जायका भी बहुत अच्छा है, और फिर दूसरी बात ये है कि पॉकेट फ्रेंडली भी है ना। सभी लोग इसको ले सकते हैं, जो कि शान बढ़ाता है हमारे अपनों की और उनके चेहरों पे खुशियाँ लेकर आता है। मुंह में डालते ही घुल जाती है ना। मेरा ख्याल है बच्चे बड़े सभी शौक़ से खा रहे थे, मैं भी शौक़ से खाती हूँ वैसे, जो बात है, क्योंकि मुझे भी पसंद है। चलें जी, ये तकरीबन हो गया है और बहुत ही स्लो हीट पे आप देख सकते हैं। स्लो हीट के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको तेज़ करूँगी, क्यों, क्योंकि उस पर हल्का सा मामूली सा कलर आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा सी आंच को तेज़ कर दूँगी, क्योंकि विंग्स हैं, विंग्स जल्दी हो जाते हैं और इंशाल्लाह ताला ये हो जाएंगे विदिन 15 to 20 मिनट्स, फिर भी इसको लगते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम करते हैं और थोड़ा सा इसको हम पलटते हैं हल्के हाथ से, बिस्मिल्लाह, ताकि इसकी ब्रेडिंग जो है वो निकले नहीं। वाह, देखा आपने क्या ज़बरदस्त सी, ओहो, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने देखा ज़रा सा जल्दी वो कर लिया तो थोड़ा सा हल्का सा हो गया उधरा, लेकिन कोई मसला नहीं, हो जाएगा। चलिए जी, एक ब्रेक का टाइम है, मैं काम करती हूँ जल्दी से, इस सारी चीज़ों को मैं हटाती हूँ यहाँ से। आप ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसको फ्राई कर रहे होंगे। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहाँ पे बन रही हैं ज़बरदस्त सुपर क्रिस्पी, यहाँ पर बन रहे हैं चिकन विंग्स और बनेगा अच्छा सा सैलड। कैडबरी मिल्क चॉकलेट यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जो बेहतरीन मटेरियल के साथ तैयार की जाती है। और ये तस्दीक कर दी उन्होंने कि भाई, और ये जो मुंह में जाके घुल जाती है ना, ये बड़ी कुछ ज़बरदस्त सी चीज़ है, जायके में बहुत मशहूर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है और आप इजीली इसको ख़रीद सकते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं या बड़े हैं, उनकी चेहरों पे जो खुशी आती है ना, उसकी शान को बढ़ाती है कैडबरी मिल्क चॉकलेट। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पर मैंने कर दिया है, रख दिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे सैलेड की ड्रेसिंग। अच्छा, सैलेड की ड्रेसिंग में क्या कुछ है, अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले काम करते हैं, सैलेड मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कॉर्न्स हैं। अच्छा, इट्स अप टू यू कि आप कितने चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, कम चाहते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये कॉर्न्स मैंने लिए हैं क्योंकि कॉर्न्स मुझे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो तकरीबन 3/4 कप कॉर्न्स हैं। इसमें हम डालेंगे एक छोटे साइज़ की चॉप की हुई प्याज। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर। अच्छा, इसके सीड्स रिमूव कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छा बुरे ना लगे।
खीरा, इसका भी हमने छिलका रिमूव कर दिया है, बीज रिमूव कर दिए। चाहे तो आप शिमला मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके बाद हमने बड़ी ज़बरदस्ती, आप सोचोगे कि भाई इसमें नूडल्स कहाँ हैं? नूडल्स भी हैं। अब देखिए ये नूडल्स है ना, ये मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने लिया एक पीस ये सॉसेजेस का, ठीक है ना, ये सॉसेजेस का एक पीस है। उसके बाद हम इसको इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। बीच में कभी कभी टूट भी जाता है तो परेशान मत होइएगा। ये इस तरह से करके फिर इसको हम यहाँ से तोड़ लेंगे। अगेन हम इसमें और डालेंगे, मतलब एक एक में आप कम से कम 3-3 4-4 तो ऐड कीजिएगा। ये 2 हो गए। और इसके बाद आपने गर्म पानी में इसको बॉईल कर लेना है। जब बॉईल करेंगे हम ये देखें, ये ठीक है, इस तरह से होंगे तो ये कोई बेहतरीन लगते हैं। और ये पार्टी सैलड है और ये सारे आपने इस तरह से कर लेना है। और भी डाल देती हूँ, एक आध और भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी एक उसमें से मैंने 2 डाले हैं। ये देखें जी, ये हो गया। फिर एक को इधर से डालते हैं, ज़्यादा बेहतर ये होगा एक इधर से डालें एक इधर से डालें, ठीक है जी। और ये गैस में अब पानी बॉईल करें, जिस तरह से हम नूडल्स को बॉईल करते हैं उस तरह से हम इसको बॉईल कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें जी, बॉईल होने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। तो ये खाने में भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये थोड़े से साबुत हैं, मैं इनको निकाल के ना तो मैं इसको कट कर लेती हूँ इसी के अंदर ना। तो अच्छा लगा आपको ये? डेफिनेटली अच्छा लगा होगा आपको ये सैलड, क्योंकि ये है ही बहुत ही मज़ेदार सा। और हमारी छुरी गायब हो गई है, कहाँ गई छुरी? कोई बात नहीं, अभी मिल जाती है। चलें छोटी छुरी ले लेते हैं। ये देखें, इसको आप हाफ ऑफ करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको सॉसेजेस ज़्यादा पसंद हैं। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं कभी कभी ज़्यादा डाल लेती हूँ और बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो ये सैलड जो है बहुत हेल्दी है। ये चला गया। अब इसकी बनाएंगे हम ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए हमारे पास है ये यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून, लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें शुगर 1 टीस्पून। थाइम ऑरिगेनो हम इसके अंदर शामिल करेंगे ½ टीस्पून, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। और डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा अच्छा इसको पहले मिक्स कर लूँ। हम ऑयल डालेंगे इसमें, ये ऑयल चला गया इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये इससे क्या होगा, अच्छी सी शाइन आ जाएगी, सही है। और इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स किया, अच्छा अगर आप इसको ड्रेसिंग को बनाकर बॉटल में रख दें तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो आपका उसका तरीका ये है बॉटल को अच्छे से शेक कर लें, फिर आप पोर कीजिए। तो ये गई इसमें ड्रेसिंग, ठीक है ना मज़े का। देखें बहुत लोगों को मेयोनीज़ बेस्ड सैलड अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाला सैलड भी आप बनाइएगा, आप बहुत इसको एंजॉय करने वाले हैं। अच्छा इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लें और साथ ही अब हम इसको थोड़ा सा टर्न कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कलर आना शुरू हो गया, बिस्मिल्लाह। ये देख रहे हैं आप, मीडियम हीट के ऊपर रखिएगा। मैंने भी इसको मीडियम हीट पे से भी कम पे रखा हुआ है थोड़ा सा ना। ये देखें, है ना, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बाज़ार में आप बाहर गए हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ खा रहे हैं। तो एक कॉलर हैं, चलें उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम समीना आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से? हमारा प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैंने तो आज लगाया। मैंने तो आज आपको मेट्रो 1 पे देखा है। मेरा चैनल ही लगता नहीं था, आज मैंने लगवाया तो अभी देखा है मैंने तो आपको। अच्छा चलिए, मैं बिल्कुल। तो मसाला पे आपको देखती थी, आज काफी अच्छे साल बाद आपसे बात हो रही है मेरी। इससे तो मेरे को सैलड थी आपकी। चले, गुड हो गया। बस अब आप देखते रहिएगा मेट्रो चैनल पे, लज़्ज़त बाय मेट्रो पे। मैं यहाँ पर आपको डेली मंडे टू फ्राइडे जो है वो आपको मिलूंगी। रिपीट में हमारा प्रोग्राम जो है वो आपको पता है कि आता है 1 से 2 बजे। जी और क्या कहेंगी? जी माशाल्लाह, आज देख रही हूँ प्रोग्राम, मुझे लग ही रहा है आप हैं मौजूद तो प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, आपके प्यार का, कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत और प्यार करते हैं कि मैं तो यकीन माने कि उड़ी उड़ी फिर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी खुश हो रही हूँ आपसे बात करके, तकरीबन 1 साल बाद मेरी बात हो रही है आपसे। जी जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे मेरी और आपकी काफ़ी अरसे के बाद। कोई फरमाइश बता दीजिए इसी बात पे। जी फरमाइश, अभी तो प्रोग्राम देख के इतनी एक्साइटिंग हुई हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं वो रेगुलर कॉलर बन जाऊंगी तो फिर मैं फरमाइश करूंगी। अच्छा
चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और प्रोग्राम को बस आपने देखते रहना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। और ये देखें क्रेज़ी नूडल्स जो है वो मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ, एंजॉय कीजिएगा इसको। हमारी चिकन जो है वो भी 2 तो मैंने निकाल ली हैं, 3 पीसेस मैंने निकाल लिए हैं, ये भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो कोई बेहतरीन माशाल्लाह से कलर आ रहा है। जब भी आप इसको निकालेंगे वायर रैक पे निकालेंगे या कूलिंग रैक जिस पे हम बेकिंग वगैरह करते हैं उस पर रखेंगे, क्योंकि निकालने के बाद जब हम ब्रेडिंग करने के बाद भी आपको इस पे ही रखना है। इससे क्या होगा कि जो नीचे है ना वो नीचे एक लेयर नहीं बनेगी, नीचे की लेयर ख़राब नहीं होगी। आप इस पे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। मेरे पास 2 थे लेकिन मैं आज एक ही लेकर आई हूँ। तो बिल्कुल आप इसी तरह से बनाइएगा कि आपने ब्रेडिंग की और वायर रैक पे आपने रखा, फिर उसके बाद आपने देख लिया कि हमने फ्राइंग की और फ्राइंग करने के बाद भी रख लिया। इससे क्या होगा, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी बात पे मैं ये निकाल लेती हूँ और निकाल के हम इसको यहाँ रख लें। नीचे प्लेट लाजमी रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकल जाए इसमें से। चलें जी, ये भी हम निकाल लेते हैं। कलर आप देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है। आप अगर इसको डार्क कलर देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, बट ऐसा होना चाहिए कि खाने के बाद बहुत सख्त ना हो जाए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अगर इसकी जो ब्रेडिंग है वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है ज़्यादा फ्राई करने पर। तो इसलिए इतनी रखें कि आपको क्रिस्पी भी महसूस है, आपको मज़ा आना चाहिए, है ना भाई। आपको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को मज़ा आना चाहिए इन चीज़ों में। ये देखें जी, बेहतरीन से हमारे घर में फ्राई हो चुके हैं। अब आप देखें, अगर आप कॉस्टिंग करने जाएंगे तो आप यकीन माने कि आपको लगेगा कि ओहो भाई ये तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर जाके आप खाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो कॉस्टिंग भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि फिर वो पेट भी नहीं भरता। घर में आप इत्मीनान से बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये तो बहुत ही बड़ा सा माशाल्लाह हो गया। चलें जी, ये हो गई सारी चीज़ें। सैलेड को मैं निकालती हूँ, सर्व करती हूँ और फिर हम अपना प्लेटर भी तैयार करेंगे। चलें जी, ये हो गया, है ना। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो इंशाल्लाह आपको लगेगा ही बहुत ही यम्मी। ये मैं ऐसी चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि बच्चे हमारे शौक़ से खाते हैं लेकिन बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये अगर आप सिंगल सर्विंग कर रहे हैं तो आप ये उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूँ और एक जो है वो हम इस तरह से रख देते हैं। तो ये दिखने में इतना अच्छा लगेगा कि सबका देख के दिल चाहेगा कि भाई खा के तो देखें ये बना कैसे। तो बना तो ये बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको थोड़ा सा डाल देती हूँ जो बचा हुआ है। अच्छा, ये ड्रेसिंग जो हमने तैयार की है आपने इसको फ्रेश डालना है। आपने ये नहीं करना कि पहले से ड्रेसिंग डाल के रखना है। इससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जितनी भी इसमें हमने वेजिटेबल्स डाली हैं वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। चले जी, ऑलमोस्ट हो गई हैं हमारी चीज़ें, बस थोड़ा सा ये हो जाए। आँच थोड़ी सी तेज़ थी क्योंकि इसका जो टेम्परेचर था मैंने इक्वल करने के लिए इसको बहुत स्लो पे कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको चूल्हे को बंद कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा आप इसमें शामिल कर दिए, क्या चीज़, इसमें थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर दें। उससे क्या होगा कि ये और भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं और सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या होता है ये सारी चीज़ें आती ही उस वक्त हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की, आप बनाते रहते हैं। और हमारे कॉलर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दबादब आ रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि डेली हमें बहुत सारे लोग कॉल करें और साथ ही हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में अच्छा सा फीडबैक दें, क्योंकि आप तमाम लोगों का फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपनी फरमाइशें करें भाई, मौका मिला है आपको, फरमाइशें कीजिए बेतहाशा। तो इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता ये फरमाइशें भी आपकी पूरी करेंगे। यहाँ मैं देख लेती हूँ क्योंकि मैंने कहा टाइम हो रहा है तो कोशिश करेंगे कि इसको भी हम कम। देखिए मैं अभी जो भी अभी इसको टेस्ट करेगा ना, शायद क्या हो सकता है इसमें आपको नमक थोड़ा कम लगे। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर हमने इसको मैरिनेट तो किया है नहीं, हमने जल्दी से बना लिया। लेकिन आप कोटिंग के अंदर नमक थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि यकीन करें सभी खाना पसंद करते हैं। अच्छा सा सॉस बनाइएगा और फिर एंजॉय कीजिएगा इस चीज़ को आप। ठीक है, तो यहाँ मैंने भी एक अच्छा सा सॉस जो है वो तैयार कर लिया है। ये देखें सॉस किस तरह से मैंने तैयार किया, ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि सॉस के लिए मैंने ली थी मेयोनीज़ ली थी तकरीबन 2 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने क्या किया था कि इसमें शामिल किया था केचप को और थोड़ा सा लेमन जूस डाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली और ज़बरदस्त सा हमारा ये
जो डिप है वो तैयार हो गई है। और ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे ज़बरदस्त से, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमेशा अच्छी चीज़ देख के माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, चाहे वो कोई जानवर ही हो, लेकिन उसको देख के हमेशा माशाल्लाह कहना ज़रूरी होता है। कॉल है, चले जी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई? ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी हेलो। हो आपका फ़ोन का आपके घर के टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा खुला हुआ था, तो इसलिए हमारी आपसे बात नहीं थी। जब भी हमसे बात किया करें, अपना टेलीफोन वो अपनी जो वॉल्यूम है टीवी का, उसको आप लोग बंद कर दिया करें। इससे क्या होगा कि हमें इजीली आपकी सारी बातें समझ में आएंगी। और आप देख रहे हैं कि मेरी चीज़ें तो तैयार हो गई, इसलिए मैं चहलकदमी करी हूँ। आप चाहें तो हमें फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल आप उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद हमसे बात कीजिए। चलें जी, देखिए हमने कल ये बनाए थे थोड़े से, तो ये बच गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ लगा दें। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी, खुशबू तो बेहतरीन आ रही है। अब टेस्ट कैसा है ये जब आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। फ्राइज़ आ रहे हैं तो उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह। लेकिन जैसी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये बड़ी इसकी करामत बात है कि आपने जब भी ये बनाना है तो आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपने इसको जल्दी जल्दी चलाना शुरू। चलें ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद बाकी बातें करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, यहाँ पर है बन रही है बहुत ही सुपर क्रिस्पी जो है वो चिकन विंग्स बन रहे थे और अब बन चुके हैं। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। इसको मैं टर्न कर देती हूँ। इसके अलावा हमने क्रेज़ी नूडल सैलड बनाया जो कि और भी बहुत ही कोई मज़ेदार सा है। इसके साथ हम फ्राइज़ को भी सर्व करेंगे। तो अभी आ जाते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि इसके साथ ज़ाहिर फ्राइज़ का कॉम्बिनेशन, टमाटो केचप का कॉम्बिनेशन कोई ज़बरदस्त होता है। इसको आप फ्राई करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे तो आपने इसको कूलिंग रैक पर रखना है ताकि इसकी एयर पास होगी तो ये अच्छी क्रिस्पी रहेगी। ठीक है, ये हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको साथ साथ बताना, हम बता रहे हैं कि भाई आप जब इसको फ्राई करेंगे ना तो आपने ये नहीं करना कि आपने एकदम से आंच को तेज़ करना है। स्लो हीट पे बनाइएगा, उससे क्या होगा कि ये अच्छी बनेगी आपकी चिकन और अंदर तक गल भी जाएगी। क्योंकि अंदर तक ये गल नहीं पाएगी क्योंकि ज़ाहिर आपने देखा इसमें हमने इतनी मोटी कोटिंग की थी। और दूसरी बात ये कि मैंने इसके ऊपर ना, आपने देखा मैंने इसको मैरिनेशन टाइम दिया। आप सोडा डाल के जब आप इसको मैरिनेट करेंगे तो आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छी गल जाएगी। आई एम श्योर नहीं बल्कि 100% ये गल जाएगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कैडबरी डेयरी मिल्क यहाँ पर मौजूद है कि जो कि जायके के लिहाज से तो है ही बेहतरीन। इसका मटीरियल बहुत ज़बरदस्त है, मुँह में घुलने वाली है और ये हमारे अपनों के चेहरों पर खुशियाँ लेकर आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉकेट फ्रेंडली भी है, यानी कि आप इसको इजीली ले सकते हैं और खुशियाँ मना सकते हैं, है ना। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें आज की। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगेंगी। मैं अभी आपको रेसिपी जो है वो रिपीट कर दूँगी क्योंकि रेसिपी रिपीट करने से क्या होता है कि हमारे जो कुछ देखने वाले हैं ना वो थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को कि भाई रेसिपी जो है वो ज़रूर रिपीट होना चाहिए। हमने यहाँ पर जो चिकन बनाई है, चिकन विंग्स बनाए हैं, उसके लिए हमारे पास ½ kg चिकन विंग्स थे। इसमें हमने 4 से 5 आप लेंगे हरी मिर्चें और इसके अलावा आप लेंगे, उसको पीस लेंगे। फिर आप लेंगे इसमें बटर मिल्क, और बटर मिल्क मैंने बता दिया कि आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। बटर मिल्क बनाने का तरीका ये है कि उसमें आप 1 कप दूध लेना है जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो, गर्म हो। उसके बाद आपने उसमें आधा लीमू निचोड़ के थोड़ा सा उसको चला दीजिएगा और ढक के रख दीजिएगा किचन कैबिनेट के ऊपर ही। ठीक है, काउंटर पे रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हीट से वो फटेगा नहीं बट उसमें एक थिकनेस आ जाएगी, तो वो कहलाता है बटर मिल्क। आप उसमें इसको मैरिनेट करेंगे। 1 कप बटर मिल्क है, इसके अलावा 5 से 6 पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून भर के नमक है और सिरका ले लीजिए 3 से 4 टेबलस्पून, नहीं तो आप इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करने के बाद इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ने से क्या होगा, इसका ज़्यादा बेहतर आएगा। सोडा आपने डालना है इसमें 1 चुटकी, ठीक है ना, 1 से 2 चुटकी आप डाल देंगे तो ये बेहतरीन है और ये अच्छी टेंडर भी हो जाएगी आपकी चिकन। होता है ना बाज़ वक़्त घर में हम बनाते हैं तो टेंडर नहीं होती। चिकन हमने ली है, इसके लिए आपने देख ही लिया था कि हमने इसके लिए जो चिकन का इस्तेमाल किया है वो स्किन वाली चिकन है।
बेहतर होगा कि आप भी जब इसको इस्तेमाल करें तो स्किन वाली चिकन लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है वो क्रिस्पी होती है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो होता क्या है कि जो चिकन की स्किन होती है ना, सारे फैट्स जो है ना उसके बिल्कुल नीचे होते हैं। आप कभी निकाल के देखिएगा तो एक लेस लेस सा आपको फील होगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। क्योंकि होता क्या है कि हम वो इस तरह की वैसे चिकन नॉर्मली तो नहीं बनाते, सिर्फ फ्राई करने में बनाते हैं, और ज़ाहिर है वो इजीली मिलती तो नहीं है इस तरह से कि आप मुर्गी वाले के पास जाएं और आप कहें स्किन वाली चिकन दे दें। वो शायद आपको 2-3 दिन पहले करें, क्योंकि उसका प्रोसीजर ये होता है कि उसके बाल जो है वो नोचे जाते हैं हलाल करने के बाद, फिर उसको थोड़े से गर्म पानी में डाला जाता है। गर्म पानी में डालने से इसकी स्किन साफ़ हो जाती है और फिर आपने देखा होगा ये वाइट वाइट सी होती है। मैंने बहुत लंबा प्रोसीजर आपको बता दिया है, आप घर में करने मत बैठ जाइएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने इसकी कोटिंग तैयार की, ब्रेडिंग तैयार की, और उसमें हमने क्या किया था कि हमने 2 कप मैदा, हाफ अ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास कॉर्नफ्लावर था, 1 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक डाला, हाफ अ टीस्पून हमने इसमें थाइम और इग्नो या फिर आप ले सकते हैं मिक्स हर्ब्स, लहसुन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डालिएगा, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल किया था चीज़ शामिल किया था। चीज़ कौन सा शामिल किया था? पार्मेसन चीज़। पार्मेसन चीज़ दरअसल उसकी स्मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स अप टू यू, आप करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है। अच्छा, डाल के आपने अच्छे से छान लेना है। पेपरिका पाउडर उस वक्त डालिएगा जब आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा कलर और ऐड हो जाए, या फिर आप इसमें शामिल कीजिएगा सफ़ेद मिर्च या काले मिर्च डाल के अच्छे से छान लें। छानने के बाद अच्छा, एक अंडा भी हमने मैरिनेशन में डाला था। फिर एक एक पीस आप उठाएं और अच्छी तरह से आपने देख ही लिया था कि मैंने उसको खूब अच्छे से उसको दबा दबा के उसकी ब्रेडिंग की थी। फिर उसके बाद हमने निकालने के बाद हम उसको ठंडे यख पानी में डालें तो भी बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है, इसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है, और जब उसको फ्राई करते हैं तो वो अच्छी क्रिस्पी बनती है। ये सब कुछ किया और आपने देख लिया। देखिए, मीडियम हीट के ऊपर मैंने रखा था। अगर आप डीप फ्रायर में बना रहे हैं और आप अगर इसका बिजनेस करना चाहते हैं, इसका कारोबार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भाई कीजिए। अगर आपके पास डीप फ्रायर मौजूद है, 170 to 190 डिग्री के ऊपर आपने इसको कुक करना है। जब आप अगर फ्राई में बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको उसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कि अगर आप अपने घर की कढ़ाई में बनाएंगे तो आपने टेम्परेचर इतना रखना है कि जब आप हाथ से इस तरह से फील करें तो आपको फील आना चाहिए कि ये हल्का गर्म है। आप उसमें डाल दीजिए ये चिकन के पीसेस, और बेहतर ही होगा कि आप इसको कवर कर दें। कवर करने से क्या होगा कि स्टीम में आपकी चिकन गल जाएगी, लेकिन एहतियात करनी है, जब आप इस पे से हटाएंगे तो उसमें पानी इसके अंदर ना आ जाए, वरना मुश्किल भी हो सकती है। ठीक है जी, इस तरह से निकालें इसको, किसी भी अच्छे से सॉस के साथ सर्व कीजिए। सॉस है, केचप है, जो भी आपको चाहिए आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। इसको फिर आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व करेंगे तो कोई ये बेहतरीन है कि, और हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो आ चुके हैं। ऐसा करते हैं, मैं फ्रेंच फ्राइज़ भाई दिखाए ना कोई हमारे फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि हमने भाई ख़ुद नहीं बनाए हैं, क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं था तो इसलिए मैं बना नहीं सकी। लेकिन आप अपने घर में इसको लाजमी बनाइएगा, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ एक ऐसी चीज़ है जो फ्राइड चिकन के साथ यमी लगती है। वो मैंने बहुत सारे गिरा भी दिए। चलें, कोई बात नहीं, हमारा काउंटर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। चलें जी, ये हो गया। इस तरह से इसको रख देते हैं, और चाहे तो कुछ इधर भी डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्रेज़ी नूडल सैलड बनाया था। क्रेज़ी नूडल सैलड में क्या क्या चीज़ें हमने डाली थी ये आपको हम बता देते हैं। इसके लिए नूडल्स को हमने अच्छा सा प्रिपेयर किया था। अच्छा, प्रिपेयर किस तरह से किया था? नूडल्स को इसमें इंसर्ट किया था और उसको बॉइलिंग वाटर में हमने इसको पका लिया था, ऐसे जैसे कि हम नूडल्स को बॉयल करते हैं। थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आप इसको निकालिएगा। निकालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है। इसके बाद हमने कुछ चीज़ें ली थी, जिसमें कि कौन से शिमला मिर्च थी, प्याज थी, टमाटर था, खीरा था। ये तमाम चीज़ें सीडलेस होना चाहिए, यानी इसमें सीड्स नहीं आना चाहिए। कोई भी सीड होगा तो आपके सैलेड को ख़राब करेगा। तमाम चीज़ों को मिक्स किया। इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं, आपको जितना दिल चाहे आप डाल लीजिए। आप चाहें तो चॉप किए हुए इसके अंदर सॉसेजेस भी डाल सकते हैं। सॉसेजेस मैंने इसमें बड़े साइज़ के थे मेरे पास, तो मैंने 2 बड़े साइज़ के और हाफ़ लिया था, तो ये मैंने इस तरह से कट किया। कट करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया। ड्रेसिंग में हमने लिया था तेल, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने इसमें शामिल की थी वाइट पेपर पाउडर, वाइट डालें, ब्लैक डालें, नमक, लेमन जूस, शुगर, और उसके बाद ही हमने इसमें क्या चीज़, हमने थाइम और इग्नो या मिक्स इटालियन हर्ब अच्छे से शेक करें, डालें और सर्व कर दें। ये सैलेड थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है। बिल्कुल
तो जनाब आपसे इजाज़त लेंगे। आज की कहानी जो थी वो यहीं तक की थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इन रेसिपीज़ को बनाइएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब आपसे मुलाकात करेंगे तो और भी बहुत अच्छी सी रेसिपी होगी, आप तमाम लोगों की फ़ोन कॉल्स भी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।